Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So today's topic is lists in Python. टॉपिक है लिस्ट इन पाइथन। तो अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल का स्टेटमेंट्स करे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देख लिया कि हमारे पास एक तो इफ एल्स की कंडीशन होती है और लूप्स होते हैं। इफ एल्स लूप्स यानी कि ये हो गया सिलेक्शन और ये हो गया इटरेशन और सीक्वेंस तो हमने देख ही लिया था। सबसे पहले जो सीक्वेंस होते हैं 2 नंबर को इनपुट करा के और उसको वो हम देख चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं ऑन टू द डेटा स्ट्रक्चर्स, जो भी वट एवर द डेटा स्ट्रक्चर इज बीन देयर इन पाइथन। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे लिस्ट। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो what we have to create in collection of elements, anything can be put into list. It can be numeric, it can be floating point, or it can be string as well. So in Python, a list can be defined as a collection of values or items. So values or items can be anything. What anything is been numeric, it can be float, it can be string, and or even combination as well. तो लिस्ट हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स। लिस्ट की सबसे पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। कोई भी एलिमेंट्स अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हो पाइथन में तो ये ऑटोमेटिकली एक लिस्ट क्रिएट करता है। तो इससे सिंटेक्स इसका सिंपल होता है, लिस्ट वेरिएबल इक्वल्स टू val1 val2 val3, जितने भी वैल्यूज आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लिस्ट डेमो डॉट पाइथन बनाते हैं तो ये वाला L1 ब्लैंक स्पेस है, it will create a empty list। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया और ये फ्लोट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइथन है, पाइथन की जो लिस्ट है वो आपको मल्टीपल टाइप का डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड। डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बतानी थी, दैट इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इज बीन यूज्ड इन पाइथन, दैट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल वो है जिसके अंदर अगर हम एक बार एलिमेंट्स डाल देते हैं, एलिमेंट्स कैन नॉट मॉडिफाइड, मीन्स मॉडिफिएबल नहीं होता। एंड म्यूटेबल के अंदर क्या होता है, यू कैन मॉडिफाई एलिमेंट्स। अब हम देखते जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, तो हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो म्यूटेबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो इम्यूटेबल हैं। लिस्ट जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, अगर मैंने इसके अंदर ये एलिमेंट्स डाल दिए हैं तो ये एलिमेंट्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं बाय एक्सेसिंग दैट लिस्ट एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो कैसे करेंगे वो हम सारा देखते हैं अभी सीक्वेंस वाइज। तो L3 जो है हमारा, अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा है, मल्टीपल डेटा टाइप्स है। इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये इंटीजर टाइप की है। वाई इट इज इंटीजर, क्योंकि सारे होल नंबर्स हैं। तो इसका इस L3 का जो डेटा टाइप डिसाइड किया जाएगा, वैसे तो ये एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट टाइप का, बट इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर टाइप के होंगे। L4 जो कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें ये क्या डिस्प्ले करके देगा, इसका आउटपुट दिखा रखा है, दिस इज योर लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, दिस इज ए लिस्ट। ऐसे ही इसका आंसर आएगा, इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा और यहाँ पे ऐसे ही ये डिस्प्ले हुआ हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद ये सिंपल हमें आउटपुट दे देता है इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो एक लिस्ट है। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग। जब आपने ये देख लिया कि हम अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बात करें
तो ये जो कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस टाइप की चीज होती है, ये एक एरे कहलाती है, एरे। अगर हम सी के बारे में बात करें, हम सी प्लस प्लस जावा के बारे में बात करेंगे, तो ये एक एरे को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उन वाले लैंग्वेजेस के अंदर ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट होता है। ये एरे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे दिखाई देता है हमें, ये हमारा एरे का कॉन्सेप्ट होता है इन अदर लैंग्वेज अदर देन पाइथन। तो हमारे पास इस एरे की एक इंडेक्सिंग होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और एंड जो भी एलिमेंट है उस नंबर तक वो फिनिश होती है। जब भी कभी हमें एरे को एक्सेस करना होता है तो हमें एरे का नाम, लेट्स सपोज इस एरे का नाम ए था, तो ए का 0 लोकेशन, मतलब इस इंडेक्स से हम इनको रेफर कर पाते हैं। इंडेक्स मतलब उनकी पोजीशन बताता है। ऐसी जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट होते हैं, मतलब इंडेक्स्ड होते हैं। तो ये आ गया 0 इंडेक्स, ये आ गया 1 इंडेक्स, ये आ गया 2 इंडेक्स, ये भी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये सारे इंडेक्स्ड हैं हमारे वैल्यूज। तो इन इंडेक्स्ड वैल्यू के थ्रू हम इस लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट करके भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल पूरी लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सिंपल लिस्ट का नाम देंगे और वो मुझे लिस्ट को डिस्प्ले करके देगा। तो लिस्ट इंडेक्सिंग के बारे में हम यहाँ से पढ़ना है। Like string sequence, the indexing of the Python list starts from 0. That is, the first element of the list is stored at the 0th index. The second element is on to the first, and so on. The element of the list can be accessed by using the slice operator also. Slice operator का मतलब क्या होता है? Let's slice का मतलब क्या हुआ? मुझे छोटे पोर्शन को एक्सेस करना है। Let's suppose मुझे इतने पोर्शन को एक्सेस करना है। Let's suppose कि मुझे इतने पोर्शन को एक्सेस करना है। इसको हम स्लाइसिंग कहेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने कुछ फ्रूट्स के नाम डाल दिए। जब हमने फ्रूट्स के नाम डाल दिए तो इसको आप समझ लो कि ये हमारी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे कंटिन्यूअस एलोकेशन ले लेगा और उसके अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4, जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 से स्टार्ट होके नंबर्ड हो जाते हैं। अब अगर आपको एक्सेसिंग करनी है तो आप 0 एलिमेंट को एक्सेस करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी और सी प्लस प्लस और जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम जो भी एरे का एलिमेंट होता है और उसके इंडेक्स से हम उसको रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ 0 को रेफर कर रहे हैं तो हमें बनाना का आंसर मिलेगा। अगर हम 2 को रेफर कर रहे हैं तो ये 2 मतलब मैंगो आंसर मिलेगा। अब अगर हमारे को रेंज चाहिए, मतलब मुझे पहले से 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट चाहिए। अब ये आंसर आपको करेगा एप्पल एंड मैंगो। जैसे कि हमने रेंज में भी पढ़ा था, एक रेंज फंक्शन पढ़ा था, उस रेंज फंक्शन में हम कुछ ऐसे रेंज देते थे जिसमें ये हमारी स्टार्ट लिमिट होती थी और ये मेरी अपर लिमिट होती थी। एंड हमने उस समय पे भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट रेंज का जो स्टेप होता है, मतलब इंक्रीमेंट होता है, वो 1 से होता है। इनिशियल वैल्यू ये होती है और फाइनल वैल्यू ये -1 होती है, मतलब अपर लिमिट -1। तो सेम यहाँ पे भी चलता है। अगर आप 1 2 3 दे रहे हो तो 1 से स्टार्ट तो करेगा लेकिन 3 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि 1:3 -1 तक का डेटा एक्सेस करेगा, यानी कि 1 और 2 को एक्सेस करेगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेगा। तो इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, unlike other languages, Python provides us the flexibility to use the negative indexing also. The negative indexings are counted from right. अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 पढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करना है तो ये माइनस से शुरू हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 एंड -5 नेगेटिव। बट अदर लैंग्वेजेस जो सी सी प्लस प्लस जावा के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में अगर अपनी एरे को या लिस्ट को पढ़ना है तो मैं इसको नेगेटिव इंडेक्स के साथ पढ़ सकती हूँ। The last element rightmost of this list has an index of -1. Its adjacent is the -2 3 4 and so on. तो अभी हमारे को यहाँ पे देख लेना है कि हमें नेगेटिव वाली जो इंडेक्स है उसको कैसे एक्सेस करना है। तो अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे -1 तो लास्ट वाला एलिमेंट आ गया, -3 हम कहते हैं तो मैंगो आ गया। अगर हमें रेंज में देना है -4 to -2 तो -4 से लेके -2 ये आपकी स्टार्ट लिमिट है, ये आपके पास आगे स्टार्ट लिमिट, और एंड लिमिट जो है वो टोमेटो की है, पर टोमेटो तक नहीं जा पाएंगे हम, वो हम यहाँ तक रह जाएंगे। तो द सेम आंसर विल बी रिटर्न बाय द फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऑल्सो। सेम आंसर मिलेगा जो कि हमें पहले
फॉरवर्ड इंडेक्स में मिल रहा था जब हम 1 to 3 को एक्सेस कर रहे। नाउ वी हैव सम लिस्ट ऑपरेटर। लिस्ट ऑपरेटर के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। एज वी कैन सी दिस इज अ प्लस ऑपरेटर, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं ये कहती हूँ a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करेगा? a प्लस b अगर आप करते हो तो ये इन दोनों को ऐड करेगा, 10 प्लस 20 को ऐड करेगा और c के अंदर 30 को स्टोर करेगा। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट होता है न्यूमेरिकल ऑपरेटर का। लेकिन क्योंकि हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिस्ट जो है वो न्यूमेरिक हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे मिक्सचर हो, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास एक L1 है जिसको हम कहेंगे 1 2 3, और अगर हमारे पास एक और लिस्ट है जिसको हम कहेंगे 4 5 6 या 4 5, और अगर मैं L3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 कहूंगी, तो ये मुझे ऐड नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा? L3 के अंदर क्या डालेगा? 1 2 3 4 5। इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये आपको कॉन्कैटिनेट कर। तो ये हमारा प्लस का सिंबल जो होता है लिस्ट के अंदर एज ए न्यूमेरिकल ऑपरेटर, मतलब प्लस ऑपरेटर काम ना करके कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर काम करता है। अब आगे स्टार। ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यू स्टार है हमारी। स्टार जो होता है ये हमारा रिपीटेशन के लिए यूज होता है। तो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो हम प्रिंट के अंदर भी ये दे चुके हैं, प्रिंट फंक्शन में हमने यूज किया था। लेट सपोज कि मुझे ये एक हाइफन है, इसको 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मेरे को सिंपल पाइथन में कुछ नहीं करना, एक स्ट्रिंग देना है, उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना। तो ये आपको क्या आंसर करेगा? 10 टाइम्स हाइफन को प्रिंट कर देगा ऑन टू द स्क्रीन। तो ये हमारा एक मल्टीप्लीकेशन रिपीटेशन ऑपरेटर होता है। इट कॉन्कैटिनेट्स द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम लिस्ट। तो एक ही लिस्ट की मल्टीपल कॉपीज को कॉन्कैटिनेट करेगा। जैसे सपोज करो मैं कहती हूँ L1 इक्वल्स टू 1 2 और 3, एंड आई एम सेइंग L2 इक्वल्स टू L1 स्टार twice. तो L2 will be having 1 2 3 1 2 3। ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस तो हम देख ही चुके हैं। हम यहाँ पे रेंज देते हैं, तो रेंज देके हम स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइस इट इज ऑल्सो नोन एज रेंज स्लाइस इंडिकेटर। ये सिंपल है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 0 इंडेक्स लेनी है या 1 इंडेक्स लेनी है उसके लिए होता है, लेकिन स्लाइसिंग के लिए हमें कोलन यूज करना पड़ता है। इन ऑपरेटर will find the values into list, values in list. Let's suppose कि मैं ये कहती हूँ L1 equals to 1 2 3, and then I want to print 1 in L1. So it will return true if it is present. अगर मैं यहाँ पे कह देती 5 in L1, तो it will return false. तो ये in और not in जो होते हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट इन और इन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया? लिस्ट ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल है, एक लिस्ट बनाई हमने न्यूमेरिक, एक हमने बना ली स्ट्रिंग। उसके बाद इस लैंग लिस्ट के अंदर हमने लैंग्वेजेस स्टोर करा दी। हम अब कर रहे हैं प्रिंट नम प्लस लैंग कॉन्कैटिनेट्स टू लिस्ट। क्या आएगा? 1 2 3 4, ये आपका पहला लिस्ट है, और ये दूसरा लिस्ट उसके बाद में अपेंड हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा नम इंटू 2, ये मैं बता चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉन्कैटिनेशन कर देगा सेम को मल्टीप्लाई करा के। उसके बाद आपने कहा जावा लैंग 2, लैंग 2 में हमारे पास क्या है? 0 1 और 2, तो जावा रिटर्न कर देगा आपको। उसके बाद आपने कहा लैंग 1 कोलन 4, लैंग 1 कोलन 4 कौन सा है हमारे पास? लैंग 1 है लैंग 1 to 4 0 1 2 3, तो 4 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सी जावा एंड PHP ये इसको डिस्प्ले करा क्योंकि 4 minus 1। देन CPP इन लैंग, अब हम सर्च कर रहे हैं क्या CPP लैंग में है? इट विल रिटर्न फॉल्स। व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स? क्योंकि ये है नहीं। अगर होता तो ट्रू हो जाता। आप कह रहे हो 6 नॉट इन नम,
नम के अंदर 6 है ही नहीं, नम वाली जो है इसमें 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एज द इंग्लिश लैंग्वेज से सेम चीज यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। नाउ हाउ टू अपडेट, मैंने बताया कि लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल होती है इसका मतलब ये है इसके एलिमेंट्स मॉडिफाइबल होते हैं। तो मॉडिफाइबल कैसे होंगे देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने कहा num 1 2 3 4 हमने प्रिंट करा दिया num को, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं num 2 इक्वल्स टू 30, तो हमने क्या कहा num 2 इक्वल्स टू 30, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगी 1 2 2 सेकेंड लोकेशन 0 1 2 3 4, तो सेकेंड जो लोकेशन है उसके ऊपर 30 ऐड हो जाएगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद आपने कहा कि num 1 2 3 इक्वल्स टू 25 कॉमा 36, हमें पता है 1 2 3 का क्या रिजल्ट है, यानी कि num 1 विल बी इक्वल्स टू 25 एंड num 2 विल बी इक्वल्स टू 36। तो ये आपका, क्योंकि 3 पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 माइनस 1, तो यहाँ पे इसने मॉडिफाई कर दिया। ये मॉडिफिएबल है ओनली इन इंडेक्स। अगर हम इसी की चीज को टपल के बारे में बात करते तो ये मॉडिफाई नहीं होता। नाउ हाउ टू डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम आवर लिस्ट, क्योंकि मॉडिफिएबल है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें सिंपल डेल कमांड यूज करना है। डेल num1 हमने 0 1 2 3 4 दिया, तो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर आप प्रिंट करके देखोगे तो num1 को हमने डिलीट किया तो सेकंड डिलीट हो गया। उसके बाद हमने 1 से 3 तक डिलीट किया तो 0 1 2 3, तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, 1 एंड 5 रह जाएगा आपके। तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। लिस्ट इज अ वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। बट बहुत यूज का है, बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हमारे को अगर सपोज करो पूरी लिस्ट के एलिमेंट को आइटरेट करना है, हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं, तो बहुत सिंपल होता है। सबसे सिंपल पाइथन के अंदर लूप्स चलाना होता है, इफ एल्स लगाना होता है, बहुत इजी है, इजीएस्ट लैंग्वेज है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो लैंग्वेज लैंग हमने बनाया ना, हमने प्रिंट करा दिया लिस्ट ऑफ एलिमेंट। हम एक एक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन लैंग। अब ये कैसे प्रोसेस करेगा, और हमने कहा प्रिंट आई, ये हमने साथ में लगा दिया। तो अब क्या होगा, आई इन लैंग, आई की वैल्यू जो भी होगी, पहली वैल्यू जो होगी वो उठाएगा और आई को दे देगा, लैंग में से पहली वैल्यू उठाएगा और आई को दे देगा और प्रिंट कर देगा पाइथन। फिर ऑटोमेटिकली अपने आप से अपग्रेड करेगा वैल्यू को और नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे न्यूमरिक हो, इसका फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो जब आपने कहा सी, तो अब आ गया सी, सी इन लैंग है, प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पे अपने आप ऑटोमेटिकली जंप करेगा, जावा प्रिंट करेगा और पीएचपी प्रिंट कर देगा। ऐसी सेम प्रोसेस इसका चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आइटरेटिंग है, आइटरेशन। अब इसकी, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसके कुछ फंक्शंस और मेथड्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूज करने होते हैं और ये हमें याद भी रखने होते हैं। क्योंकि ज्यादातर डेटा साइंस यूज करो या मशीन लर्निंग आप सीखो, उसमें ये सब चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हमें ये फंक्शंस भी याद करने पड़ेंगे, कौन से फंक्शंस हम किसके साथ यूज करते हैं। तो कुछ लिस्ट है फंक्शंस की। लिस्ट फंक्शन एलियन, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये सब चीज हम नाम के थ्रू ही समझेंगे कि वो क्या रहा है। एलियन लेंथ, अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो ये क्या रिटर्न करेगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप इंडेक्स के बारे में बात करोगे तो 0 1 2 3 4 5, ये हाईएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करना चाहिए 5, नो 5 नहीं करेगा, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस लिस्ट के अंदर और ये डिस्प्ले करेगा 6 एलिमेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट विल बी 6। ऐसे लेंथ का मतलब होता है कि आपके इसके अंदर लेंथ कितनी है एलिमेंट्स की, और अगर आप हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स आप देखते हैं तो वो 5 देगा। ऐसे ही आपको मैक्स है, मैक्स वैल्यू क्या करेगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्स ऑफ नम, इट विल गिव्स यू 6 मैक्सिमम एलिमेंट। min of num, it will gives you 1, that will gives you this one sum,
सारे एलिमेंट्स को लेके सम कर देगा। लिस्ट, लिस्ट तो एक फंक्शन होता है जो कि एक लिस्ट को क्रिएट करने के काम आता है। तो अब आप ऐसे कह सकते हो L1 इक्वल्स टू लिस्ट, ये आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। इसका एक और दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आपकी एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करता है। तो ये सारे हमने फंक्शंस देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे वेदर इट इज सॉर्टेड और नॉट। ये फंक्शन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम इस वैल्यू को देंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे दे देती हूँ 1 5 9 1 सॉरी 2 पीछे दे देंगे हम, 11 आगे, दिस विल रिटर्न यू फॉल्स बिकॉज सॉर्टेड नहीं है। अपेंड, अपेंड का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है उसके एंड में अपेंड करो। जैसे मुझे यहाँ पे करना है तो आप क्या कहोगे, num1 num डॉट अपेंड, और कोई भी एक एलिमेंट आपको डालना है तो वो डाल दो। तो ये आपको देगा 1 2 3 4 5 6 और 10। ऐसे ही अगर रिमूव कराना चाहते हो, अगर आप सॉर्ट कराना चाहते हो लिस्ट को, तो आप कहोगे नम, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट कराना है, सॉर्ट करा लो। बट इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है तो अपने में ही स्टोर करा देना। रिवर्स कराना है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी चीज क्या है, अगर आप रिवर्स कराना चाहते हो तो रिवर्स इंडेक्सिंग यूज करेगा और आपको एलिमेंट दे देगा। आप अपने आप भी कर सकते हो, फॉर लूप लगा के रिवर्स करा सकते हो, बट डायरेक्ट एक फंक्शन भी होता है उससे भी रिवर्स करा सकते हो। देन काउंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। देन इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, आपको इंडेक्स देगा। इंसर्ट, पॉप और क्लियर। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, बीच में कहीं इंसर्ट करना हो। अपेंड और इंसर्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपेंड इज ऑलवेज बी अपेंडिंग एट द एंड, and insert can insert in between somewhere of the already existing elements। तो ये हमारे कुछ सेट फंक्शंस होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। तो मैक्स का मैंने एग्जांपल बता दिया। मैक्स ऑफ लिस्ट वन आपको दे देगा मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम वैल्यू भी दे सकता है। अगर आप लिस्ट वन और लिस्ट टू के बारे में बात करें तो लिस्ट वन क्योंकि न्यूमेरिक है तो वो 6 दे देगा, और लिस्ट जो टू जो है वो आपका सॉर्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, और फाइंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आस्क द वैल्यू ऑफ योर फर्स्ट कैरेक्टर। तो पहले सी आता है, फिर सीपीपी आता है, तो आस्क द वैल्यू ऑफ सी एंड सीपीपी इज सेम। फिर जावा, अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो ए बी सी डी ई एफ, हमें पता होना चाहिए कि आस्क द वैल्यू ऑफ ए विल बी, जैसे कैपिटल ए की होती है 65, तो 65 में 32 ऐड कर दो 97, तो 97 इसकी आस्क की वैल्यू होती है। देन इसकी 98 होती है, इसकी 99 होती है। तो पहले एलिमेंट्स को देखेगा तो इसकी 99 हो गई। देन उसके बाद 100 हो गया, फिर 101 हो गया, फिर 102 हो गया, ऐसे हो जाएगा। हमें पता है कि अल्फाबेटिकली पी सबसे लास्ट में आता है तो पी को ही वो हाईएस्ट वैल्यू मानेगा। अगर इस केस में यहाँ पे कहीं पे अगर ये सोचते कि आप यहाँ पे सब सी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो ये दूसरे अल्फाबेट्स पे जाता है। सेकंड इसमें तो है ही नहीं सेकंड, फिर इसमें और इसके दूसरे अल्फाबेट के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। तब भी पाइथन जो है वो वाई सबसे लास्ट में आता है तो उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये डिक्शनरी सॉर्ट के फॉर्मेट में काम करता है। मिन भी सेम है, सिर्फ मिन फंक्शन लगाना है। सम, इट विल ऐड ऑल द एलिमेंट्स। देन लिस्ट, लिस्ट द सीक्वेंस, ये क्रिएट करता है एक लिस्ट को, मैंने बताया था इट कैन कन्वर्ट इन स्ट्रिंग, सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे सपोज करो कि आप ये कहते हो कि मेरे, हाँ जैसे ये str पाइथन है, मुझे इसको लिस्ट में कर, ये तो एक स्ट्रिंग है लेकिन मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सॉरी इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ये लिस्ट नहीं है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कहूंगी, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट और स्ट्रिंग दे दिया। तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट वन क्रिएट होगी, और इस लिस्ट वन के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, लिस्ट के फॉर्मेट में एलिमेंट होंगे। ये एक एक एलिमेंट को अलग करके प्रिंट कर देगा, मतलब ये स्टोर कर देगा इनटू द लिस्ट वन। सॉर्टेड, ये मैंने बताया सॉर्टेड है कि नहीं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद अपेंड मैंने बता दिया, लास्ट में ऐड करता है हमेशा। रिमूव, इट विल रिमूव द लिस्ट वैल्यू और वैल्यू व्हाटएवर इज बीन देयर।
यहाँ पे आपने कहा 2 तो 2 को डिलीट कर दिया, बी को डिलीट कर दिया, वैल्यू सर्च करेगा वैल्यू को और वैल्यू को डिलीट करेगा। सॉर्ट, इट विल sort the whole index. List dot sort reverse equals to true. अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, क्योंकि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स चाहिए हो सकते हैं। ये मेरी लिस्ट है, जब मैंने इसको सॉर्ट करा नॉर्मल सॉर्टिंग में ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर लेता है, फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमें सॉर्ट फंक्शन लगाना है, बट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू इस उसमें लगाना होगा। रिवर्स, ये रिवर्स कर देगा, सिंपल रिवर्स है तो फंक्शन। Then count, it will count the number of element. Number of element means जो भी आइटम आपने इसमें डाला वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है इनटू द लिस्ट। जैसे अगर हमारी एक नम लिस्ट है, इसके अंदर 1 2 3 4 3 2 2 1 4 5 8 ये वैल्यूज हैं, तो इसके अंदर आपके पास काउंट ऑफ 2 इज 3। अगर मुझे 2 को काउंट करना है तो मैंने यहाँ दिया काउंट, काउंट ब्रैकेट में 2, तो ये मुझे 3 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 देयर इज 3 occurrence ऑफ 2। ऐसे काउंट 10 जो होगा वो आपको 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट है ही नहीं। नाउ द इंडेक्स, इंडेक्स मेथड क्या है? इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ पास्ट एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आप इसके अंदर पास करते हो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो वो वैल्यू एरर एक ट्रिगर रेज करेगा। If the list contains duplicate element, it returns index of the first occurred element only. This method takes two more optional parameters, start or end, which are used to search index within a limit. तो अब इसका क्या मतलब होता है? ये लिस्ट है हमारी, लिस्ट 1, पाइथन डला हुआ है इसमें, पाइथन पी। हमने कहा लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स टी, टी की इंडेक्स क्या होगी? 0 1 2, तो आंसर आ गया 2। फिर हमने कहा लिस्ट पी, पी की इंडेक्स क्या आ गई? 2 पी है, 2 पी है, यहाँ पे देख सकते हो 2 पी है, लेकिन इट विल रिटर्न यू द फर्स्ट अकरेंस लिस्ट, तो 0 रिटर्न हो गया। देन आप कह रहे हो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स पी स्टार्ट कहां से करे? 3 से और 10 तक जाए, तो 0 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेगा। तो यहां से स्टार्ट करने के बाद 10 तक जाए, 10 तक तो है ही नहीं, लेकिन यहां से स्टार्ट करने के बाद जो भी पी की पहली अकरेंस है वो इसको डिस्प्ले करेगा। जेड आप दे रहे हो, वैल्यू एरर देगा, क्योंकि पूरे पाइथन पी के अंदर कोई भी, पूरी लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी जेड वैल्यू नहीं है, इसलिए इट विल रिटर्न यू वैल्यू एरर। इंसर्ट मैंने बताया बीच में इंसर्ट करने के लिए होता है। लेट्स सपोज कि आप ये कहना चाहते हो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स देने होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट, किसके पहले आपको इंसर्ट करना और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो नंबर हो गया आपका, नंबर एक लिस्ट आ गई, 10 20 30 40 50 डाले हमने। नाउ आई वांट टू इंसर्ट एट द फोर्थ लोकेशन एंड वैल्यू इज 60, तो 0 1 2 3 4, फोर्थ लोकेशन से पहले हमें 60 डालना है। आंसर देखो 10 20 30 40 60 एंड देन 50, प्रिंट कर दिया हमने। अब हम इंसर्ट करें सेवंथ लोकेशन पे 70, तो अब हमारी लोकेशन कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5, 5 तक ही है हमारी, यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो सबसे लास्ट में ये अपनी वैल्यू को ऐड कर दे। अगर इंडेक्स फाइंड नहीं होती है तो लास्ट में ये वैल्यू इंसर्ट कर दे। पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है? डिलीट करो, तो एक एलिमेंट जो भी होगा वो आपका पॉप हो जाएगा, लास्ट का एलिमेंट। अगर आप सिंपल पॉप देते हो, अगर आप देते हो पॉप और लोकेशन इंडेक्स वैल्यू, तो उसी इंडेक्स से, जैसे आपने पॉप किया तो 50 डिलीट हो गया, 1 2 3, अब आपने कहा पॉप 2, तो 2 को पॉप कर देगा, यानी कि 30 चला जाएगा। फिर आपने कहा पॉप 7, क्योंकि हमारे पास पॉप 7 है ही नहीं, 0 1 और 2 बचा है, तो वो आपको इंडेक्स एरर देगा आउट ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि 7th तक की रेंज का हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं लिस्ट में। क्लियर? क्लियर होता है पूरी लिस्ट को क्लियर करने के लिए, क्लियर ऑल, क्लियर कर दो इसको। ठीक है, तो सारी लिस्ट आपकी एम्प्टी हो जाएगी। हमने लिस्ट की थियरी तो कर ली है। Now let's do the practical for the list in Python. अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि लिस्ट इन पाइथन क्या है। तो हमने सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर लिया, लिस्ट इन पाइथन, दिस इज माय हेडिंग। अब हम देख लेते हैं कि सारे के सारे जितने भी हमने
पीपीटी के अंदर फंक्शंस पड़े हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है, एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट क्रिएशन करनी है। तो लिस्ट क्रिएशन करने के मेथड्स हैं, हैश मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले क्या है, L1 इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर, दैट इज योर लिस्ट क्रिएशन मेथड। L1 L2 इक्वल्स टू लिस्ट, ये भी एक मेथड हो सकता है। और L3 इक्वल्स टू, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी डालते हो वो भी हो सकता है। अब आपको इसको प्रिंट करना चाहिए, पता चलेगा हमारे को ये क्या क्या प्रिंट कर रहा है। प्रिंट, जितनी बार भी हम प्रिंट इस्तेमाल करेंगे वो हमें नेक्स्ट लाइन में आउटपुट देगा, इसीलिए हम ज्यादातर प्रिंट सेपरेट करते हैं। अगर एक ही में देते तो आपको दे देता। अभी यहाँ पे देखो, इसने 2 लिस्ट के लिए प्रिंट करा है, इसके लिए नहीं दिया प्रिंट, फंक्शन गलत था क्योंकि रन करो, आ गया, तीनों के लिए लिस्ट आ गया। ये 2 फंक्शंस जो हैं वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, और जो L3 है उसने एलिमेंट भी प्रिंट किया क्योंकि हमने डायरेक्ट उसके अंदर एलिमेंट डाला था। तो ये तो हो गए हमारे मेथड्स टू क्रिएट अ लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो 2 मेथड है, या तो आप कंस्ट्रक्टर यूज करो, ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज मेथड होता है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके भी एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप of list based on data stored। तो हम कहते हैं L1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम कहते हैं L2 इक्वल्स टू A, ये हमारी कैरेक्टर हो गई, कैरेक्टर लिस्ट, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर दे रहे हैं। फिर हम L3 करते हैं, जिसके अंदर हम देंगे आदित्य, अभी, ये हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट हो गई, ठीक है। और एक हमारी L4 है जो कि हम मिक्स करके बनाएंगे, 101 प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट करता है। प्रिंट L1, प्रिंट P कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसी को कॉपी मारती हूँ मैं। L2, L3, L4, रन कर दो इसको। डॉट लगा दिया मैंने, कॉमा आता है। ये सारी एरर्स आपको निकालनी आनी चाहिए, ये आ गए हमारे पास। तो वैल्यूज इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखाई दे रही है क्योंकि लिस्ट बनाई है हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमने देख लिया बनाने के लिए कैसे बनाना है हमें। उसके बाद हमें स्लाइसिंग करनी है, हैश स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, फिर हम कह सकते हैं प्रिंट L2 स्क्वायर ब्रैकेट 4, फिर हम कह सकते हैं प्रिंट L3 स्क्वायर ब्रैकेट 1:3, और फिर हम इसको रन कर, एरर आ गई L4, क्योंकि L2 का जो इंडेक्स है अगर हम देखें तो ये L2 है 0, 1 और 2। तो L4 कैन नॉट बी एक्सेसिबल, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये आ गया। जबकि पहली वाली जो लिस्ट है, पहले वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, उसका आंसर रिटर्न हुआ है 1, क्योंकि हमने 0th लोकेशन लिया, 1 लिखा हुआ था। लेकिन सेकंड पे आके इसने एरर कर दिया,
तो इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसको इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उसके नेक्स्ट वाला कमांड। तो पहले इसको सुधारते हैं, 0 1 2 करके देखते हैं। यस आ गया। 2 पे सी डाला हुआ है तो सी आ गया हमारे पास। और 1 2 3, 1 में 1 और ऋषभ, अभी और ऋषभ विल डिस्प्ले 1 से लेके 2 एलिमेंट तक, 3 नहीं लेगा क्योंकि अपर इंडेक्स इज नेवर बीन इंक्लूडेड इनटू इट। अब हम नेगेटिव भी करके देख लेते हैं, नेगेटिव इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं हम। तो नेगेटिव इंडेक्स में हम कहेंगे प्रिंट, लेट्स सपोज L4 और स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देते हैं -1। रन कर दो। -1 पे क्या स्टोर्ड है L4 में, ये एलिमेंट, तो इसने हमें ये वैल्यू दिखा दी। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑपरेटर्स, पहला हमारा था मल्टीप्लाई, सॉरी कॉन्कैटिनेशन प्लस वाला, और एक स्टार वाला था, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट तो हम देख ही चुके हैं, और हमारा एक था इन एंड नॉट इन। ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे जो हमारे लिस्ट इंडेक्स के ऊपर लगते हैं। तो हम कहेंगे प्रिंट नॉट प्रिंट, हम कहेंगे L1 हमें हमारे पास है L5 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। फिर हम कहेंगे L6 इक्वल्स टू L3 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर हम कहेंगे L7, ओके पहले इतना करते हैं। हमने प्रिंट नहीं किया तो आउटपुट नहीं आया। कैरेक्टर और ये देखो L1 प्लस L2 मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया है कि ये मिक्स एलिमेंट भी लेता है। तो जब हमने L1 प्लस L2 किया तो न्यूमरिक प्लस एबीसी आ गया। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे L6 के अंदर हमने L3 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है, तो ये वाले एलिमेंट्स 2 टाइम्स आपके अपेंड हो गए, तो ये ऐसा कोई एरर नहीं देगा। देन वी हैव इन एंड नॉट इन, करेक्ट। तो हम देखते हैं, ओके तो लेट्स सी प्रिंट 6 इन L1, रन करते हैं। फॉल्स है क्योंकि हम सिर्फ अगर हम L1 को प्रिंट कराते हैं तो ये क्या प्रिंट करता है, देखो 6 है ही नहीं तो फॉल्स। अगर हम इसकी जगह 5 दे देते तो ये प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 5 इज एग्जिस्टिंग इन 6 L1। अब हम कहते हैं प्रिंट राखी इन विच वन L6 रन। फॉल्स है बिकॉज L6 के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसको कह देती हूँ नॉट इन तो क्या आंसर आएगा, दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि नॉट इन है ही नहीं इसमें, इसलिए ये ट्रू रिटर्न। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इन और नॉट इन। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस ट्राई करते हैं। फंक्शंस इन फंक्शंस ऑफ लिस्ट, तो हम कहेंगे प्रिंट len ऑफ L6। L6 में कितने एलिमेंट्स हैं हम प्रिंट करते हैं 8। आदित्य अभी ऋषभ में है 4 एंड ये दोबारा से रिपीट हुए
4 8 एलिमेंट्स आर देयर, लेंथ ऑफ फंक्शन। अब हम देखते हैं प्रिंट मैक्स ऑफ L6, रन करो ऋषभ, क्योंकि अल्फाबेटिकली आर जो होता है वो सबसे ज्यादा आस्काई वैल्यू की वैल्यू होता है। और अगर आप इसी को मिन करेंगे, प्रिंट min of L6, it will gives आदित्य और अभी, ऑफ कोर्स अभी देगा। मैंने आपको बताया डिक्शनरी सॉर्ट होता है। डिक्शनरी सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जब इसको सारे ए को इकट्ठा करेगा। ये पहले आदित्य है, अभी है, आदित्य है, अभी है, 4 बार आया। 4 बार आने के बाद जब ए कॉमन हो जाता है तो फिर सेकंड कैरेक्टर के ऊपर सॉर्टिंग होती है, ये डिक्शनरी सॉर्ट कहलाता है। तो दूसरे कैरेक्टर पे बी जो है वो पहले आता है डी से, इसलिए इसने अभी हमारे को प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर आप सम करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, तो हम कर देते हैं प्रिंट सम ऑफ L1, वही न्यूमेरिक है हमारे पास, तो वो आपको आंसर कर देगा 15। अब इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग सा था वो था ये str इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ RAKH राखी, और मैं इसको स्ट्रिंग, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी L नेम इक्वल्स टू LIST ब्रैकेट्स में str दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करा लेते हैं नेम को, क्या प्रिंट करता है देखते हैं क्या दे देगा। ये देखो, अब अगर सपोज करो कि आपको ये आपके पास नेम आ गया, आप इसको प्रिंट करो, आप इसको फॉर लूप लगा के प्रिंट करो, फॉर आई इन नेम, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट का नाम आ गया, कोलन लगाओ और फिर आप प्रिंट कर दो आई को। अब ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 1 कैरेक्टर, ये अलग अलग लाइन में आए। अब अगर सपोज करो आप ये चाहते हो कि मैं इसको सेपरेटर यूज करके प्रिंट करूं, कॉमा से सेपरेट कर लूं, तो हम SCP यूज करेंगे, SCP इक्वल्स टू कोट्स के अंदर कॉमास। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेप इक्वल्स टू दिस, ओके, END इक्वल्स टू, END यूज करना पड़ेगा, सेपरेटर नहीं। बट इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है मुझे उस पे कॉमा नहीं चाहिए, ये आप अपने आप फाइंड करने की कोशिश करना कैसे हम इसको हटा सकते हैं। लास्ट एलिमेंट भी कॉमा दिखा रहा है बट मुझे नहीं चाहिए, ब्लैंक स्पेस से सेपरेट करना है, तो आप इसमें ब्लैंक स्पेस दे दोगे। तो ब्लैंक स्पेस देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हाइफन दे देते हैं तो ये हाइफन से सेपरेट कर देगा, बट लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो भी सेपरेट के साथ, मतलब क्योंकि ये एंड है, END जो होता है वो एंड, मतलब ये जो आई है वो किससे एंड होगा, मतलब R लिखेगा पहले और फिर हाइफन डालेगा, फिर A लिखेगा फिर हाइफन डालेगा, ऐसे ये प्रोसेस करता है। तो मुझे लास्ट वाला नहीं चाहिए, कोशिश करो कि कैसे हम इसको रिमूव करना है, दैट वी हैव टू फाइंड। ये हो गया। अब अगर सपोज करो मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, हमें ये देखना है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम क्या करते हैं, हम यूजर से एक str इनपुट कराते हैं, str input enter a string। उसके बाद हम क्या करें, हम कहते हैं if str इक्वल्स टू str डॉट रिवर्स फंक्शन एक तो हमने देखा था, रिवर्स कोलन प्रिंट पैलिंड्रोम एल्स कोलन प्रिंट नॉट ए पैलिंड्रोम। देखते हैं रन करके। str डॉट रिवर्स को नहीं ले रहा है वो, क्योंकि str एक रिजर्व वर्ड होता है यहाँ पे। देखते हैं इसको हटा के,
एरर है इसमें भी फॉर श्योर, इट नेवर टेक्स सो मच लॉन्ग टाइम। इनपुट स्ट्रिंग पे एरर आ रहा था। str object is not having any attribute, okay। str मैंने क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था ना। हाँ करेक्ट, स्ट्रिंग दिया था, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तो एक स्ट्रिंग है। इसको रिवर्स फंक्शन किसका फंक्शन है, लिस्ट का फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे दो लिस्ट बनानी पड़ेंगी, एक स्ट्रिंग नहीं, एक लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट हम बनाते हैं, इक्वल्स टू इक्वल्स टू str1, नहीं ब्रैकेट्स, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ब्रैकेट में str1, नहीं पर ये हो नहीं पाएगा। str1 का rev यूज करके हम देखें, नहीं होगा वैसे, will not be happens। नॉट ए पैलिंड्रोम, ये चल गया, लेकिन अगर हम पैलिंड्रोम भी डालेंगे तो भी नहीं चलेगा। इन बोथ केसेस इट विल शो यू। क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि एक तरफ हमारे पास स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ हम लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को प्रिंट करोगे ना, प्रिंट str1 कॉमा str1 एक लाइन में करते हैं और हम प्रिंट करते हैं rev को, दोनों को प्रिंट करो। सी द आउटपुट, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है और ये मेरी लिस्ट है। तो ये गलत है, रिवर्स ऑफ लिस्ट, रिवर्स ऑफ दिस है। या तो हमें क्या करना होगा, इसको भी रिवर्स से कंपैरिजन कर, ओके ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आरईवी से कंपेयर करते हैं, आरईवी और फिर रिवर्स से कंपेयर करते हैं। नॉट ए पैलिंड्रोम। अब देखते हैं रन करके दोबारा से, NITIN नितिन, नॉट ए पैलिंड्रोम। क्यों, अब अगर हम देखें नितिन और ये ऐसे नितिन है, प्रिंट, ये भी प्रिंट करके देखना पड़ेगा हमें, आरईवी डॉट रिवर्स, ये फंक्शन लगा के देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है ये। नितिन डालते हैं, ये नन रिटर्न कर रहा है, ओके। ये तो गलत हो रहा है, हमारा रिवर्स फंक्शन काम नहीं कर रहा। लेट वी चेक, रिवर्स है क्या है, रिवर्स्ड है क्या है, ओके देखते हैं। लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन आना चाहिए था। लिस्ट डॉट, गलत किया मैंने। लिस्ट का फंक्शन अगर हमें यूज करना है तो हमें पहले L1 इक्वल्स टू लिस्ट में कन्वर्ट करो, किसको, str को। इसको हम प्रिंट करते हैं L1, रन करते हैं, देखते हैं ये आ गया मेरा L1, ये आ गया हमारा, लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया L1। अब इसकी काम नहीं करना मुझे, L1 में मेरा आ गया list1, और हम फिर करेंगे L1 डॉट रिवर्स फंक्शन को यूज कर, रन करते हैं, but it is not returning anything।
वगैरह का भी फंक्शन। तो अगर हम कहें लास्ट लाइन में लेके जाते हैं, L1 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1,2,3,4,5, इसको आप प्रिंट करा दो, प्रिंट L1, रन करो। फिर आप क्या कह रहे हो, हमें इंसर्ट कराना है। इंसर्ट क्या होना है, मेरे को एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना है। वो क्या रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कराएंगे, मैंने आपको बताया था हमें लोकेशन देनी होती है, और L1 डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 2,50 रन करके देखते हैं, प्रिंट करते हैं L1 को दोबारा से। तो हमें डिफरेंस नजर आ जाएगा, क्या डिफरेंस है। Ctrl+C, Ctrl+V, यू हैव टू रन इट। देखो 50 अपडेट हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, इंसर्ट तो हमारा हो गया। उसके बाद हमें करना है, पॉप करना है। तो अगर हम यहाँ पे करें L1 डॉट POP ब्रैकेट्स में, फिर हम कर दें प्रिंट L1, रन करो, तो लास्ट वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा। और अगर हम कर दें L1 डॉट पॉप ब्रैकेट में 1, 2 लोकेशन, चलो 2 कर देते, प्रिंट, फिर से L1 करते हैं, तो हमें क्या देगा। तो सेकंड लोकेशन पे 50 था, उसको उसने पॉप कर दिया। तो लोकेशन वाइज भी हम पॉप कर सकते हैं, और हम उसके बिना भी पॉप कर सकते हैं। सिंपल पॉप करेंगे तो लास्ट से एलिमेंट उठाएगा, और अगर हम वो पॉप मतलब कोई लोकेशन दे देंगे तो वो वहां पे आपको वो दिखाएगा। अब एक और फंक्शन था जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें किसी एलिमेंट का कोई इंडेक्स कैसे देखना है। तो हम कहेंगे प्रिंट L1 ब्रैकेट्स में 3, 3 का इंडेक्स क्या है, रन करो, बताएगा वो इंडेक्स क्या है। L1, सॉरी इसमें हमने फंक्शन नहीं दिया, डॉट इंडेक्स फंक्शन लगाना होगा और रन करना होगा। तो ये 2 लोकेशन दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, तो 3 की जो लोकेशन है वो 2 लोकेशन है, ये वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद अब अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट बाय 1। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम लिस्ट को इनपुट करा लेते हैं पहले यूजर से। इंट ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट्स एंटर एलिमेंट्स, प्रिंट L1, रन करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गलत है ये, क्योंकि हमने अगर मैं कॉमा से सेपरेट करके देती हूँ तो ये मुझे प्रिंट नहीं करा, इसने एरर देगा इसका मतलब। अच्छा, इसकी जगह हमें कुछ और यूज करना चाहिए। हम इसको लिस्ट इनपुट देखें रन करके, ऐसे भी हम यूजर से इनपुट कराते हैं। ये लिस्ट तो बनी है लेकिन इसने ब्लैंक स्पेस दे दिया, गलत है ये, क्योंकि हमने ब्लैंक स्पेस दिया है इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रन करो इसको। 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स है, एंटर करो, लिस्ट बन गई हमारी। ठीक है,
अब ये तो लिस्ट बन गई थी हमारी। अब हमारे को क्या करना है, हर एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है। अब देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, INT से इसको इंटरप्रेट करा सकते हैं इनटू इंटीजर। रन करो, 1 2 3 4 5, एंटर। अच्छा ये नहीं लेगा, तो अगर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिस्ट इन पाइथन, तो कुछ हम फीचर्स देखते हैं। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल मीन we can change elements of a list in place. For example, if you are making a list and want to change L1 1 equals to 5. So the output will be इंडेक्सिंग, क्योंकि हमारी लिस्ट की भी स्टार्ट होती है 0 से, इसलिए। तो अगर हम देखें L1 equals to print L1, अब इसी में अगर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो, L1 का फर्स्ट लोकेशन equals to 5. The same format will go here, forward indexing and backward indexing. Forward and backward start from -1. तो पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग जो पढ़ा है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम उसकी प्लेस पे जाके चेंज नहीं कर सकते, हमें उसके मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, उन फंक्शंस के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन में बहुत ज्यादा चलता है कि म्यूटेबल है कि नहीं है म्यूटेबल। तो हमने पीपीटी में हमने देख लिया था कि हमारे डिफरेंट टाइप का डेटा भी हम स्टोर करा सकते हैं इन वन लिस्ट, और सिमिलर टाइप का भी हो सकता है। जो है उसका दूसरा जो फीचर होता है वो यही होता है, सेकेंड फीचर, इट कैन like numbers, strings और mix। तरीका सेम है डिक्लेयर करने का। लेट्स सपोज L2 इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में अगर आप देते हो तो इट इज बीन कंसिडर एज कैरेक्टर्स एरे, कैरेक्टर लिस्ट। और अगर आप इसमें स्ट्रिंग डाल देते हो, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है वो 3 तरीके से डिक्लेयर होता है यहाँ पे इन पाइथन। सिंगल कैरेक्टर से भी स्ट्रिंग माना जाता है,
डबल कैरेक्टर से भी, डबल कोट से भी और ट्रिपल कोट से भी। तो तीनों तरीके से हम इसके अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? तो ये हमारा मिक्स्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा फीचर होता है। एम्प्टी लिस्ट बनाने का क्या तरीका होता है इसमें? सिंपल, अगर आप किसी वेरिएबल को बोलते हो एम्प्टी लिस्ट बना दे, तो एम्प्टी लिस्ट बना देता है ये। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो दिखाएगा आपको, देखो एम्प्टी दिखा रहा है। और मैंने एक और आपको फंक्शन बताया था, दैट वाज स्ट्रिंग, सॉरी, str इक्वल्स टू हेलो। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू लिस्ट, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसको हम str प्रोवाइड करा दें और हम इसको प्रिंट करा लेंगे L2। रन करो, देखो सिंगल सिंगल कैरेक्टर उसने प्रिंट करा दिए। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इनटू द लिस्ट टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में शायद नेस्टेड लिस्ट के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, तो एक बार हम नेस्टेड लिस्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने सब कुछ नेस्टेड पढ़ा है, नेस्टेड इफ पढ़ा है, नेस्टेड लूप पढ़ा है, तो इसमें भी नेस्टेड लिस्ट हो सकती है। तो लिस्ट नेस्टेड कैसे होगी? लिस्ट L1 equals to list 1 equals to, let's suppose I am saying 1 2 3, then I am saying 5 6 7। सो इसका इंडेक्स है 0, इसका 1, इस पूरे का 2 होगा, इसका 3 होगा। अब अगर आप प्रिंट करते हो, प्रिंट L2 लिस्ट 1 का 2 लोकेशन, तो इट विल गिव्स यू 5 6। ठीक है, बट अगर मुझे सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए, तो मुझे क्या देना होगा? देखो ये एक लिस्ट है और ये एक लिस्ट के अंदर है। बाहर वाली जो लिस्ट है उसका इंडेक्स तो है इसका 2, लेकिन जो इंटरनली इसका इंडेक्स रहेगा वो होगा 0 1। तो अगर आप कहते हो लिस्ट 1 2 0, तो ये रिटर्न करेगा 5, और अगर आप कहते हो 2 1, तो इट विल रिटर्न 6। और ये हम देख लेते हैं। ये लूप हमें लगाना आता है। ये क्या कहना चाह रहा है? यहां तक तो इसने प्रिंट कर दिया सही, लेकिन इसके बाद इसको ये स्लाइस नहीं कर पा रहा है इसको। लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट ए लिस्ट। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया फॉर i इन L1। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इस एरर को कैसे समझेंगे? देखो, मैंने जानबूझ के ये लिखा है क्योंकि
इससे समझ आना चाहिए हमें कि हम इसको कभी यूज नहीं करेंगे, हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। अगर हम लूप लगा के ये काम करते हैं तो लेट सपोज यही लिस्ट है, तो आप सोचो 0 इंडेक्स लिखते हैं 0 1 2 3 4। तो जब इस लूप में फॉर आई इन आई L1, तो पहले ये आ गया, फिर दूसरा ये आ गया, फिर तीसरा ये आ गया, फिर जब ये आई की वैल्यू हो गई 3, तो इसने इसको पूरे को उठा लिया, उठा तो लिया, डिस्प्ले तो कर लिया, लेकिन क्योंकि ये आई के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता था, तो अभी भी एक ले रहा था, पहले 1 लिया, 2 लिया, 3, अब इसके पास 3 वैल्यूज हैं। तो अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए इसको फिर से एक लूप चाहिए था, जो हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो इस टाइप की जो नेस्टेड लिस्ट होती है, इनको हम लूप से एक्सेस ऐसे नहीं कर पाते। हम कैसे एक्सेस करेंगे वो देखेंगे, बट हम इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। इफ आई वांट टू सी प्रिंट एल, कौन सा इंडेक्स है हमारा, 0 1 2 3, तो अगर हम इसको 3 डायरेक्ट दे देते हैं तब ये रन कर, ठीक है। और अगर आप एक और लिस्ट बनाना चाहते हो, देखो ये L2 भी एक लिस्ट बन गई है, मतलब हमने नेस्टेड जो लिस्ट थी उसके अंदर के जो एलिमेंट थे वो अलग एक लिस्ट के अंदर सेपरेट कर लिए। इस टाइप की चीजें कर सकते हैं हम लूप लगा के। मैं अभी बताती हूँ आपको नेस्टेड लिस्ट को, इसको हम सॉरी नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो अभी हमें अगर सपोज करो हमें एक क्वेश्चन करना है यूजिंग लिस्ट, ये हम पहले स्ट्रिंग के लिए कर चुके हैं, लेकिन मुझे अब लिस्ट के लिए करना है। लेट्स सपोज कि मैं एक str ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल सिंगल कैरेक्टर कोट्स में देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग दे दिया इसको और इसको कन्वर्ट करा लिया। फॉर आई इन L1 बट मुझे रिवर्स चाहिए। व्हाट आई हैव टू डू, if I am creating L1 equals to and then I am saying what should it give answer, मुझे ये पता होना चाहिए। एक के लिए ट्रू कहा, दूसरे के लिए फॉल्स कह दिया। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं 1 by 1 इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं उसका। तो अगर पहले वाली लिस्ट दोनों तो बराबर है, लेकिन दूसरे वाली लिस्ट में पहला और दूसरा एलिमेंट बराबर है, लेकिन तीसरा एलिमेंट आपका इक्वल नहीं है, तो इसलिए उसको फॉल्स रिटर्न। ऐसे ही अगर हम प्रिंट ऑपरेटर और यूज करना चाहते हैं, प्रिंट L1 ग्रेटर देन L2 कॉमा
L1 ग्रेटर देन L3। तो एक में ट्रू और एक में फॉल्स, फॉल्स फॉल्स हो गया, क्योंकि L1 और L2 बराबर है, नॉट ग्रेटर। L1 L3 से बड़ा नहीं है। बट अगर मैं रिवर्स कर देती, L1 लेसर L3, तो क्योंकि उसमें 4 वैल्यू है तो वो ट्रू हो जाता, ये वाले का आंसर ट्रू हो जाता, क्योंकि L3 बड़ा है। अगर हम कंपैरिजन वाइज देखें तो हर हर एलिमेंट को हम कंपैरिजन करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और जब आपकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिसमैच होगा उसकी आस्क की वैल्यू कंपेयर की जाएगी और फिर आपको रिटर्न कर। इवन यहाँ तो इंटीजर है तो इसकी इंटीजर वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं, बट अगर यहाँ स्ट्रिंग होता, कैरेक्टर होता, तो उसकी आस्क की वैल्यू से चल जाता। अगर हम कहते हैं L1 नॉट इक्वल टू L2, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट, अगर हम सिंपल ऑपरेशन यूज करते हैं, L1 इक्वल्स टू प्लस ऑपरेटर जो होता है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर किस पे काम करता है, लिस्ट के। तो हमने क्या किया, हमने ई वैल के थ्रू इनपुट कराया। हमने इसको कई तरीके से रन करके देख रहे हैं। पहला रन हम करते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं देते इसमें, तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक एज अ टपल। ये टपल होता है, ये हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर हम रन करते हैं और हम ऐसी ब्लैंक स्पेस देके कोई वैल्यू देते हैं या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, तो ये आपको देता है एलिमेंट एंटर करो, ये सेम एलिमेंट। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट देके यूजर से इनपुट करा लेते हैं उसकी इच्छा की लिस्ट, तो वो मुझे लिस्ट में दे देगा। तो हमारा इनपुट लिस्ट तो हो गया। नाउ वी हैव टू रेप्लिकेट इट। तो रेप्लिकेट के लिए अभी मुझे पता चला है कि हम एक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ट्वाइस। उसने कहा ट्वाइस, रेप्लिकेटेड ट्वाइस। फिर से करके देखते हैं, प्रिंट वैल, रन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं पहले, ट्वाइस हो गया। नाउ देन प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करें, हमारे पास एक फंक्शन होता है वैल डॉट सॉर्ट, प्रिंट इन असेंडिंग ऑर्डर। रन करते हैं, सेम हमें दूसरी चाहिए, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे,
फंक्शन है, फंक्शन का एक पैरामीटर होता है कि इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। देखते हैं करता है कि नहीं। क्वेश्चन जब देखते हैं हम इसमें पाइथन में ऐसा लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका आउटपुट सामने आता है तो वो बहुत स्मॉल हो जाता है। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसको देखें, इट इज वेरी इजी। सिंपल सा लॉजिक, हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट को रेप्लिकेट कराया बाय मल्टीप्लाई साइन, देन हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके डिस्प्ले करा दिया, देन हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करा के डिस्प्ले करा। लेट्स सपोज इसी में कुछ और फंक्शन यूज करना चाहती तो प्रिंट मैं कहती हूँ कि मैक्स वैल्यू ऑफ ए लिस्ट, तो क्या होगा? हमारे पास एक फंक्शन था मैक्स। हाँ, वेल डॉट मैक्स, रन करो। सॉरी, कॉमा, well dot max. List object has no attributes. मैक्स फंक्शन है, उसमें हमें वैल को स्पेसिफाई कराना, तो सिंटेक्स थोड़ा सा रॉन्ग। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.